Good morning class, welcome to Science PTA school. This is your science class, and in previous class we were doing the chapter number 3, that is current and electricity. We already have started this chapter, and we have covered up to the topic potential and potential difference, and we have seen that how the conductivity wire from high electric potential to low electric potential, how it flows. पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर. सो कैसे होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कैसे फ्लो करता है, वी हैव सीन इन द लास्ट video. Now today we are going to start with a new topic, that is potential difference of a cell. So all the students are requested to take out your books, take out page number 31. Okay, start reading with me. The difference in the potential between the positive and the negative terminal of a cell is the potential difference of that cell. Okay, पॉजिटिव से निगेटिव इसलिए वो फ्लो करता है क्योंकि पॉजिटिव पे जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है एंड निगेटिव पे लो पोटेंशियल होता है. सो फ्रॉम हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पोटेंशियल टू हाई हाई टू लो. सो द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट ऑफ द दैट सेल, और उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज काउज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल. ये क्यों होता है कि जो बैटरी होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है या जो निगेटिवली चार्ज होती है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन एक अकर होता है जो जिससे कि उसके अंदर एक बैटरी जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके अंदर हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है, while in negative there is a low potential. Okay, the amount of work done to carry a unit positive charge from point A to B is called electrical potential difference between the 2 points. So A to B जो चार्ज फ्लो करेगा that is called electrical potential, and the difference between high electric to low electric is called potential difference. Okay, so potential difference between 2 points is equal to work by total charge transfer. तो इसको हमने कैलकुलेट किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होगा. सो जितना भी चार्ज ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है that is considered as a Q, क्योंकि करंट Q दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल चार्ज ट्रांसफर Q. V is a potential difference between 2 points. उसको रिमेम्बर ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस जो शो किया जाता है वो V, एंड द वर्क जो वर्क होता है उसको चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में दैट इज कॉल्ड वर्क. सो वर्क बाय Q. सो 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है. सो 1 जूल बाय करंट का 1 C. ओके, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट. इसको V को हम वोल्ट भी बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, वही उसी को हम वोल्ट बोलते हैं कि इतने वोल्ट का है, इतने वोल्ट का, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 C. ओके, सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एसआई सिस्टम इज वोल्ट. इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट. यू कैन सी हियर द न्यूक्लियस, जो उसके अंदर जो रिएक्शन होता है दैट इज शोन हियर कि न्यूक्लियस जो होता है वो रिएक्शन करता है. इलेक्ट्रॉन उसके सबसे आउटर ग्रिड पे रहता है इलेक्ट्रॉन. जब यही इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करते हैं एंड वीकली अटैच आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल आइटम को शो कर रहा है. सिंगल आइटम इज हैविंग न्यूक्लियस इन द सेंटर. तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली फ्रॉम एटम टू एटम. इलेक्ट्रॉन यही होता है पासिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ये क्या जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द टोटल चार्ज ट्रांसफर, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. दैट इज नथिंग द मोमेंट ऑफ चार्ज, दैट इज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. ओके, now an introduction to scientists. The Indian scientist Alessandro Volta constructed the first electrical cell, and the unit of potential difference is named volt in his honor.
वोल्ट उसको जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अलेसेंड्रो वोल्टा, इसीलिए उन्होंने ही सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का इन्वेंशन किया। उन्होंने ही सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल बनाया जिसमें एक एंड पे उन्होंने बहुत हाई पोटेंशियल रखा और एक एंड पे उन्होंने बहुत लो पोटेंशियल रखा, एंड ही सॉ दैट आफ्टर सम टाइम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड फ्रॉम हाई potential to low potential, and that is nothing, it's a transfer of electron from one end to another end, and he given the term volt also, that is called potential difference. Volt are simple electric cell, उसको उस इलेक्ट्रिक सेल को बाद में उसको वोल्टा सिंपल इलेक्ट्रिक सेल के नाम से जाना गया. So there is a small question given here. Very small value of the potential difference are expressed in the following unit. 1 MV, that is millivolt, is equal to 10 to the power minus 3 volt, or the 1 microvolt is equal to 10 to the power minus 6 volt. Okay, this is just for the remember, this is the important point. आपको ये just remember करना है कि 1 किलो वोल्ट is equal to 10 to the power 3 volt होता है, 1 मेगा वोल्ट होता है 10 to the power 6 volt. माइक्रोवोल्ट एंड मिलीवोल्ट में -3 -6, while it's a positive 3 and 6. Now, what is free electrons? Every atom of a metallic conductor has one or more outermost electron which are very weakly bound to the nucleus. क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी सर्कल होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई भी एटम है, एटम के अंदर सेंटर पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन. सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने पाथ पे ही मूव करते रहते हैं ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस. जो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है और वो अपने पाथ पे मूव करता है. बट देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट लेयर जो बहुत लूजली बाउंड होता है, वो इजिली कभी भी गिर जाता है, समझो कि वो वहां से हट जाता है, क्योंकि ये जो आउटरमोस्ट ग्रिड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर से बहुत कम होती है और इसकी वजह से वो क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, एंड दैट इज ओनली नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन. सो वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है चार्ज के फॉर्म में ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. Every atom of a metallic conductor has one or more outermost electron which are very weakly bound to the nucleus. These are called free electron. As shown in figure 3.3, this electron can easily move from one part of conductor to its other part. The negative charge of the electron also gets transferred as a result of this motion. The free electron is a conductor are the carriers of negative charge. ये निगेटिव चार्ज के कैरियर्स है. कैसे मूव करता है, यू कैन सी फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली फ्रॉम एटम टू एटम दे यूज टू मूव. Okay, they carry the negative charge. Remember, this is very important. The free electron in a conductor are the carrier of negative charge. ये क्वेश्चन आता है. It is usually asked free electron used to carry positive charge or the negative charge. So remember, free electron in a conductor are the carrier of negative charge. Current flowing through a wire. Current flowing through a wire. अब वायर में क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, so we will see. This is a metal wire and these small particles are the electrons. So how they move in the metal wire we will see. As shown in figure 3.4, if a conducting wire is not connected to a cell, its free electron move randomly in all direction in the space between the atoms. When we connect the end of the wire to the two terminals of the cell, electric force acts on the electron. Being a negatively charged, they start moving from negative, that is lower potential, to the higher potential terminal of the cell, as shown in figure 3.4b. Due to the flow of these electrons, current starts to flow through the wire, and this motion of the electrons is irregular, but there is a definite non-zero value of their average velocity. Okay, क्या होता है, now we will see. This is a metal wire which is not connected to the electric cell. No force is exerting on the metal wire, so electrons जो होते हैं outermost layer पे, that is called free electron, is moving randomly. वो कहीं पे भी move करते रहते हैं. When it is connected to a cell, that is positive charge and the negative charge, what happened?
व्हाट हैपन फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रन करता है. सो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस टू द टू एंड्स ऑफ द वायर. अच्छा, नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नाउ कंफ्यूज कि नेगेटिव अगर जैसे हमने पहले पढ़ा जो करंट है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, दैट इज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज. रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, अगर आप ये टर्म ये लाइन लर्न करोगे तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर से होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव. करंट जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है. ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन current starts to flow through the wire. This motion of electron is irregular, but there is a definite non-zero value of their average velocity. इनकी कोई एवरेज वेलोसिटी ऐसा डेफिनेट कुछ नहीं होता है. इनका वेलोसिटी ये उसका डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर. ओके, सो देयर इज नो डेफिनेट फोर्स, डेफिनेट velocity. Now electric current. What is electric current? An electric current is the flow of electrons through a conductor. Quantitatively, current is defined as the charge passing through a conductor in a unit time. If charge Q is flowing through a cross section of conductor in time t, then the current is equal to I is equal to U Q by T. Q is a charge, I is a current and T is a time. So करंट को अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, सो जितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में एक क्रॉस लिमिटेड एरिया से मूव करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज एंड इन एसआई यूनिट इज कॉलम and the current is expressed in ampere, and the charge of the one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 C. Okay, Celsius. So the unit of the charge SI unit is coulomb. चार्ज को हम कोलम यूनिट से डिनोट करते हैं. एंड करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द एम्पेयर. एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19. So ampere, 1 ampere current is said to be the 1A is equal to 1C by 1S. This already we have discussed. The French mathematician and the scientist Ampere conducted a number of experiments on electricity. Today we can measure the current flowing in the conductor only because of his extraordinary work. The unit of current is called ampere in recognition of his great work. इनकी वजह से ही करंट को एम्पेयर का टर्म दिया गया. ओके, few examples are given here. So in next class we will discuss this. Start with the this example only on the page number 33, last topic. We will in next class we will start from here. So till the time what you are going to do, this go through the chapter, go through the all the very important terms are given already. So remember all these formulas, remember the value of one charge of electron, so that when we will solve this word problems, it would be easy for you to understand. So till the time, take care and bye bye.